बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक हम टॉपिक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का। तो इसमें एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, अगर आप मैं यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे इसको आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके पास एक क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली आपके क्वेश्चन दिया हुआ है सारा, द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको गिवन है, ठीक है जी। और उसमें क्या कहा हुआ है, एंड पी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ए टू बी सी प्रोड्यूस का मतलब होता है कि बी सी लाइन यहाँ पे आ रही है, तो प्रोड्यूस मतलब हम उसको आगे इंक्रीज मतलब करते जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे वो कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट। अब फर्स्ट पार्ट आपके पास है कि आपने फाइंड करना है बेटा द इक्वेशन ऑफ ए पी, इक्वेशन ऑफ ए पी, यानी इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, जब ये क्वेश्चन हम फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 वाई माइनस y1, ठीक है। हम इक्वेशन निकालते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास ग्रेडियंट भी हो और एक पॉइंट भी आपके पास गिवन हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ये पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट गिवन नहीं है। हम अगर दो पॉइंट गिवन हो, हम दोनों पॉइंट को यूज करके ग्रेडियंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये। लेकिन अब इस सूरत में क्या करें हम, कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। अब आपको ये चीज नजर आ रही है कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर किस लाइन पे आ रहा है जी, बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं उनका जो ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर -1 के शाबाश, ठीक है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त जो कंडीशन आ रही है वो हमारे पास ग्रेडियंट भी नहीं है, पॉइंट हम ये वाला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूज करते हैं पहले ग्रेडियंट ऑफ बी सी, तो ग्रेडियंट ऑफ बी सी का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, y2 देखेगा, हम जब इसको अगर x1 y1 कह देते हैं, इसको हम x2 y2 कह देते हैं, तो y2 6 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये 2/4 आ जाएगा, दैट विल बी 1/2। तो ये आपके पास क्या आ गया कि ग्रेडियंट ऑफ बी सी आ गया। लेकिन हमें ग्रेडियंट ऑफ ए पी चाहिए, तो जो ग्रेडियंट ऑफ ए पी होगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट ऑफ m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक हो गया। लेट करते हैं हमारे पास इसका ग्रेडियंट हम कहते हैं जी वो 1/2 है, दूसरा m2 हमने फाइंड आउट करना है, ये -1 है। अगर 2 को उधर ले जाएंगे तो इसका मतलब है इसका जो ग्रेडियंट बन जाएगा दैट विल बी -2, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ग्रेडियंट क्या होते हैं, उनके उनके इक्वल होते हैं। अगर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब है, लेट करते हैं हम कह रहे हैं कि इसका ग्रेडियंट को हमने m2 का नाम दे दिया और इस लाइन के ग्रेडियंट को हमने m1 का नाम दे दिया। अब हम यूज कर सकते हैं आसानी से कि हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1 to 5 है और ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया जी, -2 आ गया है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -2x और x1 सॉरी हमारे पास जो है वो यहाँ पे 1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। इसको अगर उधर ले जाते हैं y इज इक्वल टू -2x प्लस 2 प्लस का 5 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2x प्लस का 7। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात बेटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखिएगा नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो है यू हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कैसे निकालेंगे, बेसिकली अब आप देखें जो पी पॉइंट है दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए पी एंड बी सी। जो बी सी इक्वेशन है और जो ए पी इक्वेशन है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं कि अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करते हैं तो उन दोनों का हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारे पास अब ए पी की इक्वेशन तो आ गई है, हमारे पास बी सी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास नहीं गिवन। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन निकाल रहा हूं पहले कि इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, ठीक है जी।
अब क्योंकि उसने यहाँ पे अलग से बताई हुई नहीं है या पूछी हुई नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी का फॉर्मूला फिर वही है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हाँ जी, अब देखिएगा जो बी सी लाइन है इसका ग्रेडियंट कितना है, कौन सा आ रहा है जी, द लाइन बी सी, इसका ग्रेडियंट क्या है, शाबाश गुड। इसका जो हमने निकाला था वो हमारे पास था 1/2 ग्रेडियंट यूज करेंगे, और एक पॉइंट जो है वो हम यूज कर रहे हैं, और जो पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, देखें कोई भी हम पॉइंट यूज कर सकते हैं। लेट करते हैं मैं यहाँ पे 4 यूज कर लेता हूँ, क्योंकि बी सी पे ये दोनों पॉइंट्स हैं तो कोई भी हम पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। अब बेटा क्या बनेगा यहाँ पे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1/2 x माइनस एक्स वन। तो 2 को जब हम इधर डिवाइड हो रहा है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और आप ये चीज में रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जहां पे आगे जब सिंपलीफाई करते हैं वहां पे गड़बड़ कर जाते हैं। तो सिंपलीफाई करते हुए ख्याल रखना है आपने। क्वेश्चन बेटा क्या बन रही है हमारे पास, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अगर इसको उधर ले जाते हैं तो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 प्लस 8। तो इक्वेशन हमारे पास बेटा बन रही है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4। अब हमारे पास असल में जब कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालने जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p के लिए हम दो इक्वेशन यूज कर रहे हैं। एक है जी y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है जी, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब हम इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो कितने मेथड हमने पढ़े हुए हैं बेटा साइमल्टेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। नॉर्मली हम दो मेथड यूज कर रहे होते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है, दूसरा कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। अगर ग्राफिकल हम बना लेते हैं, इन दोनों के ही ग्राफ बना लेंगे सपोज, तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तब भी आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है बाई चांस, ठीक है, देखिए ये इसकी लाइन यूं आ रही है, इसकी लाइन यूं आ रही है, तो जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ हमारे पास ग्रिड पे बना होता, ग्राफ पेपर पे होता, तो हमारे लिए आसानी से हो जाता, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये ग्राफिकल आपके पास है, ठीक हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, देखें यहाँ पे हमारे पास ये y की वैल्यू है, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ। पहले ये 2 हो गया बेटा, इस y की जगह पे मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ -2x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 4। हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x प्लस का 14 इज इक्वल टू x प्लस 4। अब हमारे पास जो है, अगर हम x किधर ले जाते हैं, -4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस का 14 -5x इज इक्वल टू -10, या x इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस से अगर माइनस कैंसिल आउट कर दें 10/5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, 2 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन क्योंकि हमने y की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 2, x की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है जी, और प्लस का 7, तो y इज इक्वल टू -4 प्लस 7, y इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब है 9, जो कोऑर्डिनेट ऑफ p है बेसिकली, तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 और 3, 2 और 3, तो दिस इज इन फैक्ट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमने क्या कर दी है कि साइमल्टेनियस क्वेश्चन से दोनों के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। हाँ जी, क्लियर है बात बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें जरा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड पार्ट आपके पास। हाँ जी, अब इसमें थर्ड पार्ट आपके पास बेटा आपके पास आ रहा है, द लेंथ ऑफ AP BC एंड AC। कि आपने क्या करना है जी, कि AP की लेंथ निकालनी है। अब जब AP की लेंथ निकालेंगे, AP BC एंड AC, जब आप लेंथ निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है। हाँ जी, कौन बताएगा जी डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? हाँ जी, स्क्वायर रूट, शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 कर सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
शाबाश, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि आप जब आप ए बी की बात कर रहे हैं तो उसमें आपने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। जब हम बी सी की बात करेंगे तो हम बी और सी के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। ठीक है, जब हम ए सी की बात करेंगे तो हम ए और सी के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। ओके बेटा। अच्छा, इसमें ये देखें, ये हमने इसको ये कर लिया, लेंथ निकाल ली हमने, और फार्मूला क्या यूज किया बेटा हमने, वही फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें होता ये है कि जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं तो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x और y, लेकिन जहां पे दो पॉइंट यूज कर रहे होते हैं तो हम एक पॉइंट को x1 y1 कह देते हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 कह देते हैं। तो ये सारा आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्मीद काफी आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात की देखिएगा, यहाँ पे बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5, लेकिन यहाँ बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो आजकल जो पेपर्स आ रहे हैं तो बात वो कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 20 है या कुछ और है, इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लाइक ए स्क्वायर रूट ऑफ बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, ये ही नहीं हो सकता, और इसलिए हम यहाँ पे ठहरे कि कैसे हो सकता है। हाँ जी, अब देखिएगा ये 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं ना जी, यानी एक हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं है आपने। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ऐसी कंडीशन में हम वो वैल्यू लेते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेंगे तो दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सिमिलरली आपके पास 50 आया हुआ है, ठीक है, 50 आया हुआ है। अब 50 को हम 5 टाइम 10 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या टेक्निक बताई है कि आपने क्या करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो अगर हम इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 25 टाइम्स 2 करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। और यहाँ पे जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हम कोऑर्डिनेट्स के हवाले से लेंथ है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिख रहे होते कोई कोऑर्डिनेट्स में, तो हम आगे लिख लेते हैं यूनिट्स। तो आपने यूं एक आंसर लिख लेना। और अगर ये सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इनटू ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी की फॉर्म में लिखे, पास पेपर में होता है, और अगर नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो फिर आपने बताना है कि ए यहाँ पे 2 है अगर इस क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी होगा वो क्या होगा जी, वो सिर्फ 5 होगा। ठीक है, अगर ए होगा तो 2 होगा, अगर वो सिर्फ बी की बात पूछेगा तो दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहा, स्क्वायर रूट ऑलरेडी आपको वहां पे गिवन है। अच्छा जी, अब आप नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे, दो लास्ट पार्ट है, ये दोनों एक जैसे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस पूरी ट्राइंगल का आपने एरिया निकालना है। तो बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, नॉर्मली ये भी देखिएगा हाइट बना के उसने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये देखिएगा, अगर हम ए बी सी की बात करते हैं तो 1/2 हो गया, इसकी जो बेस बनी हुई है देखिएगा, बेस है ए सी, बेस क्या है बेटा, ए सी, और हाइट जो इसकी क्या होगी। अब हाइट का जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है वो बेसिकली ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, ये वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास, अगर दूसरी बात है कि हाइट हम यूं भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसको भी यूज कर सकते हैं, और बेसिकली ये वाली लेंथ है तो हम हाइट ये ले सकते हैं, क्या लेंगे, ये वाली ए पी जो है उसको भी हम यहाँ पे ए पी को हाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये जो सारे पार्ट था जो उसने यहाँ पे बताया था कि अब इसकी वैल्यू भी निकालें, इसकी वैल्यू भी निकालें, इसकी वैल्यू भी निकालें, बेसिकली यहाँ पे अब ज़ाया नहीं हुआ, यहाँ पे अब यूज होगा। लेकिन फर्दर अगर ये पार्ट ना कहता तो हमें ये पार्ट फिर खुद निकालना पड़ता। अब एसी की लेंथ, हाँ जी एसी मिल गया, लेकिन सर्दियों में जब आप एसी यूज करेंगे तो बिजली भी काम आएगी। ठीक है, अम्मा बाबा नाराज भी होंगे, सारा दिन एसी यूज करता रहता है। ठीक है जी। अब एसी अगर पास क्या होता है, एसी हमारे पास आ गया जी 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, जो मैंने निकाला हुआ है, अब वैल्यू निकाले, और एपी की जो लेंथ हमारे पास आ रही है वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो अगर हम यहां पे यूं कर लेते हैं कि 5/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 कर लेते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे थोड़ा सा जेंडर चेंज हो गया था, थोड़ा सा हल्का था थोड़ा सा, ठीक है ना, तो उसमें हमारे ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया था। एक प्लीज एसी सोले प्लीज, एसी की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, एसी की हमारे पास आगे थी ये वाली। ठीक हो गया, और जब एपी की लेंथ है वो आपको क्या दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 दी हुई। ठीक है, अगर सपोज ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता
और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वो स्क्वायर बनता, वो 5 आ जाता। लेकिन इस वक्त क्या कंडीशन आ रही है, ये 5/2 है, लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये दोनों की पावर सेम है, और अंदर हमने इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए पावर हमने सेम बना दिया। ठीक है, तो 2.5 इंटू दिस भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2.5, या इस तरह भी यूज कर सकते हैं, यूनिट। अब आ गए नेक्स्ट पार्ट पे, जो लास्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का है। ये हमारा काफी लेक्चर जो है वो लेंथी चला है, लेकिन इसमें हमारा तकरीबन ये ऑलमोस्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं। यहाँ पे लास्ट पार्ट है बेटा, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी। बी टू ए सी का मतलब क्या है कि ये देखिएगा, ये लेंथ जो है आपने फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर हाइट ये फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन में यूं भी हो सकता है कि सी टू ए बी भी कह सकता है, प्लीज, सी टू ए बी भी कह सकता है, ए टू बी सी भी कह सकता है, बी टू ए सी भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमने करना क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पीछे में निकाल चुके हैं, वो हमारे पास क्या था 5, मैं इसको इसी फॉर्म में रहने देता हूं, 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, 1/2 हो गया। इसकी जो आपने बेस लेनी है प्लीज ए बी की। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी टू ए सी, जब बी टू ए सी कहेगा तो बेस आपने ए सी लेनी, ये ख्याल रखिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को जरा प्लीज देखिएगा। अगर वो कहता है कि सी टू ए बी, तो बेस ए बी बन जाएगी। अगर वो कहता है ए टू बी सी, तो बेस क्या बन जाएगी बेटा, बी सी बन जाएगी। लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड बी टू ए सी, तो बी टू ए सी में बेस ए सी बनेगी। हाइट जो है इस वक्त यू हैव टू फाइंड आउट, तो हाइट हमें पता नहीं है, हम हाइट को एच रहने देते हैं, जैसा ये वाले बात है, हमने ये फाइंड आउट करना है। हाँ जी, अब क्या करेंगे, अब ये 5/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 1/2, और ए सी की जो लेंथ हमारे पास आ रही थी, ए सी ये आपके पास आ रही है, ठीक है, वो क्या है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एच। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है स्पेस की, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे सिंपलीफाई करता हूँ। सिंपलीफाई कैसे करता है, देखें, इस 2 को आप इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, सुन ले प्लीज, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, और ये 5 है, इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 5/2 है, तो वो 2/5 आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या है, इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू एच बन जाएगा। ये h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20, या हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू, जैसे 20 है, 20 को हम कह सकते हैं जी वही बात कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को बेटा आपने प्लीज दोबारा करना है, ठीक है। और हमने क्या किया था इसमें, जरा मैं इसमें बिल प्लीज, हमने जो क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन में हमने जो कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं वो आपके पास, एक तो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हमने की है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, m x माइनस x1। ग्रेडियंट की बात हुई है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास राइज ओवर रन का भी होता है, लेकिन यहाँ पे अभी वो अप्लाई नहीं होगा, जब ग्रेडियंट ग्राफ होगा तब यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास हमने ये बात की है, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनका ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल इक्वल टू -1, अगर पैरेलल लाइंस हैं उनका ग्रेडियंट क्या होता है, इक्वल होगा। ठीक है, और डिस्टेंस अगर आपने निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है या लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसमें मैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया जी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, खासतौर पे अगर जब एरियाज वगैरह निकालते हैं, वो मेंसुरेशन का टॉपिक है, वहां पे फिर हम 1/2 AB साइन भी यूज कर रहे होते हैं, या राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्लिक ट्राइंगल है, उसका एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो उसमें भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो ये पार्ट ना दे, ये वाला पार्ट दे दे, तो उसके लिए भी हमें पिछला वाला पार्ट जो है वो खुद हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और करेक्शन कर लेते हैं, वो हम एंड कर रहे थे तो हमारे 2-3 बच्चे जो है ना वो एक्टिव होकर बैठे हुए थे, अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें, देखिएगा ये बेटा हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, शाबाश।
आज जिसमें अच्छा जी, इसको बेटा हम जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से करेंगे तो अब होगा क्या बेटा प्लीज, ये h है और ये क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर हैं 10/2 कर सकते हैं इसको, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट आ जाएगा। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।